अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन के हवाले से वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से जनरल इंफॉर्मेशंस की वीडियोस भी मैं पोस्ट करता हूँ। जो एम्बेसी के हवाले से टाइम टू टाइम अपडेट्स आ रही होती हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको भी वीडियोस की फॉर्म में इस चैनल पे डालूँ। तो अगर आप न्यू हैं एंड आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ यहाँ पे आपको हर रोज़ रादर नॉट हर रोज़ हफ्ते में 2 से 3 मरतबा मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, बट बना नहीं पाता। एंड ऑफिस में काम के लोड की वजह से वीडियोस के लिए टाइम नहीं मिल पाता। बट जितना भी मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस टाइम को वीडियोस में यूटिलाइज करूँ एंड आप दोस्तों के लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशंस लेकर आता रहूँ। गाइस, आज भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट विल बी कि हम कंपैरिजन करेंगे दो कंट्रीज के बीच में, स्टडी इन लैटविया एंड स्टडी इन लिथुआनिया। ये दो कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। आप में से मेजॉरिटी दोस्त यूरोप जाने का सोच रहे होंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो आपकी लिस्ट पे ये दो कंट्रीज़ लाजमी होंगी। राइट नाउ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि राइट नाउ हम इन दो कंट्रीज़ के लिए केसेस नहीं टेकअप कर रहे इस अटेम्प्ट में, बट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट अटेम्प्ट हम इन केसेस को कैटर करेंगे। आज की जो वीडियो है ये जनरल इंफॉर्मेशन वीडियो है एंड आप मेक श्योर कीजिएगा कि इसे एंड तक सुने, ताकि इसमें जो मैं चीज़ें आपको बताऊं, जो कन्वे करूं, जो पर्क्स आपको कन्वे करूं इन दो कंट्रीज़ का जो कंपैरिजन करूं, उसके बाद आपको डिसीजन उठाने में आसानी होगी कि आपको किस कंट्री को सेलेक्ट करना चाहिए फॉर योर हायर एजुकेशन। सो देखते रहें इस वीडियो को टिल एंड। सो गाइस, जो हमारी लिस्ट पे फर्स्ट कंट्री है दैट इज स्टडी इन लैटविया। हम पहले स्टडी इन लैटविया को देखेंगे एंड देन हम अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो लैटविया है वो एक शेंजन स्टेट है एंड शेंजन स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास अगर इस कंट्री का वीज़ा है, वो किसी भी फॉर्म में, आइदर वो स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कोई बिजनेस वीज़ा है, ट्रैवल वैसे ही विजिट वीज़ा है, तब भी आप अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा है तो आप ऑल ओवर यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं, जितने भी शेंजन एरिया है उसके अंदर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। आई मस्ट से कि विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पर्क है वो है कि इट्स अ शेंजन स्टेट। बिसाइड दिस यहाँ का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। इस साल कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं लैटविया जाने के लिए। पाकिस्तान में से कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया में से कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फॉर द बांग्लादेश। एंड जो वीज़ा सक्सेस रेट आ रहा है वो बहुत हाई है। मतलब बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जा रहे हैं, वीज़ाज इशू किए जा रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप अप्लाई करें, आप अपने ओन पे अपना केस प्रोसेस करें एंड आप स्टेप उठाएं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है आप वो कंप्लीट करें एंड आप को वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बिसाइड दिस यहाँ पे जो ट्यूशन फीसेस हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीसेस वेरी करती हैं डिग्री टू डिग्री। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो ख़ास लैटविया पे बनाई थी एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उसकी जो ट्यूशन फीस हो वो एज कम्पेयर टू किसी मेडिकल डिग्री फॉर एग्जांपल एमबीबीएस और बीडीएस उसके कंपैरिजन में कम हो। तो यहाँ पे जो फीसेस वेरी करती हैं लैटविया में वो 700 यूरोस से 2500 यूरोस तक जाती हैं एंड इसके बीच में ही रहती हैं।
वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके सिटी पे, किस सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी फीसेस होती हैं। बट जो एक एवरेज है वो 700 यूरोज टू 2500 यूरोज लैटविया में देखी जाती है। बिसाइड दिस यहाँ पे आपको हर तरह का कोर्स मिलेगा। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज मिलेंगे, बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ आपको उनके प्रोग्राम्स मिलेंगे। एंड ये सारे प्रोग्राम्स आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पढ़ाती है, तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई करके अपने कैरियर को पॉलिश कर सकते हैं एक अच्छी डिग्री लेकर। यहाँ की स्पेशलिटी जो है लैटविया में, जो लैटविया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टडी पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ कि इनके मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इनको ऑल ओवर यूरोप प्रेफर किया जाता है फॉर देयर मैनेजमेंट कोर्सेज। तो अगर आप यहाँ पे आप मैनेजमेंट स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो लैटविया आपकी लिस्ट में होना चाहिए, आप इस कंट्री में ज़रूर अप्लाई करें। एंड यहाँ से आप अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके अपने करियर को बेहतर करें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अक्सर दोस्तों का क्वेश्चन होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो, कि यहाँ पे स्टडीज़ के बाद स्टे बैक टाइम पीरियड कितना होता है। तो यहाँ पे दो तरह की वेरिएशंस आती हैं। बैचलर्स के केस में डिफरेंट है, मास्टर्स के केस में स्टे बैक टाइम डिफरेंट है। बैचलर्स के केस में जो स्टे बैक टाइम है दैट इज 6 मंथ्स, एंड मास्टर्स के केस में जो स्टे बैक टाइम है दैट इज 9 मंथ्स। तो अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 6 माह आप वहाँ पे रह सकते हैं, अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। आपको लैटविया के अंदर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, आप वहीं पर सेटल हो सकते हैं। अपने उस जो आपका टेम्परेरी वीज़ा था, जो आपका जॉब सीकर वीज़ा था, उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट पे। एंड मास्टर्स के केस में सेम आपके पास 9 मंथ्स का टाइम है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप जॉब सिर्फ लैटविया में ही ढूंढें, बल्कि आप ऑल ओवर यूरोप ढूंढ सकते हैं। जितना भी शेंजन स्टेट है आपको उसमें कहीं पर भी जॉब अच्छी मिलती है, वो फिर चाहे इटली में हो, फ्रांस में हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा गाइस, जो दोस्त जनरल डिग्रीज जिन्होंने की हुई है, फॉर एग्जांपल बीए, एफए, इस तरह की डिग्रीज की हुई हैं, वो यहाँ पे अप्लाई मत करें। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन डिग्रीज के साथ तो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आपकी ये डिग्रीज हैं, बीए फॉर एग्जांपल जो टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है, मेजॉरिटी पाकिस्तानी भाइयों ने किया होता है, तो अगर आपकी सिर्फ बीए डिग्री है एंड दैट इज़ योर लास्ट एंड फाइनल डिग्री, तो आप यहाँ पे अप्लाई मत करें, उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। एंड उसके बिहाफ पे आपकी पॉइंट्स डिडक्शन होगी, एंड पॉइंट्स डिडक्शन जो है वो आपके वीज़ा फेलियर में रिजल्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप सिर्फ फीस लूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास बीए डिग्री है तो आप अप्लाई ना कीजिएगा, ये मेरी आपको सजेशन है। हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए, अगर आप अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर दैट। बट जो नॉर्मली केसेस में देखा गया है वो रिजेक्शन ही देखी जाती है अगर आपके पास बीए की डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के केसेस में, दैट इज 60 to 65%। तो अगर आपके बैचलर्स करने जा रहे हैं तो आपके सेकेंड ईयर में 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि 60% वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके 60% प्लस मार्क्स हैं तो यस यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद लैटविया का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, जैसे कि इटली का ट्रिकी होता है थोड़ा सा। ये स्मूथ प्रोसेस है एंड इसको आप अपने ओन पे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती लैटविया में अप्लाई करने के लिए, रादर लिथुआनिया में भी अप्लाई करने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने ओन पे अपना केस कैरी ऑन कर सकते हैं एंड अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ है, जो कि ऑब्वियसली एक पर्क होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंड बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, नहीं। यहाँ पे आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो उनमें जो सैलरी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। बट यहाँ पे एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि चूँकि यहाँ की लिविंग कॉस्ट कम है लैटविया की, तो दैट्स वाई जो पेइंग रेट होता है वो भी कम होता है।
एंड पेइंग रेट हमेशा लिविंग कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि आप इक्वलेंट सेविंग ही करेंगे अगर आप किसी और यूरोपियन स्टेट में भी हैं। लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए, जॉब मार्केट को, तो यहाँ की जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको ऑड जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, बट अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ की मार्केट इज़ नॉट दैट गुड। यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर लोगों को कंसर्न होता है। यहाँ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो 15 to 20 lakhs पाकिस्तानी रुपीस आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये अमाउंट है, आप ये अमाउंट दिखा सकते हैं, तो यू आर गुड टू गो। उसके बाद हम वीडियो के सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन लिथुआनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लिथुआनिया है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ शेंजन स्टेट। ये शेंजन एरिया में ही आता है एज लाइक लाटविया। तो अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा है तो ऑब्वियसली आप ऑल ओवर यूरोप ट्रेवल कर सकते हैं, जो भी शेंजन स्टेट है। यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों केसेस में, मास्टर्स एंड बैचलर्स, वो उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जो लिथुआनिया जाना जाता है दैट इज़ फॉर इट्स टेक्निकल एजुकेशन। जो जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी आगे हैं एंड बहुत अच्छे रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो लिथुआनिया आपकी लिस्ट पे होना चाहिए। जो लाटविया था दैट वाज फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। ये पॉइंट्स की सूरत में मैंने अपने सामने नोट किया हुआ है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करूं। सो आई थॉट कि चले पॉइंट्स की फॉर्म में नोट करके आप दोस्तों के लिए वीडियो बना दी जाए। अच्छा, तो ये लिथुआनिया जो है दैट इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद यहाँ के मास्टर्स के लिए अब एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लाटविया में अगर आप जाते हैं, आपके पास 3 साल का बैचलर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो डिग्री है वो एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन लिथुआनिया के केस में अगर आपके पास 3 साल का बैचलर्स है एंड आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मास्टर्स की जो लीस्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपके पास 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो ये एक बुरी बात हो सकती है उन दोस्तों के लिए जो कि बाहर से जिन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है या किसी ऐसी कंट्री से उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है जहाँ पे बैचलर्स ही 3 साल का है। पाकिस्तान एंड इंडिया में नॉर्मली जो बैचलर्स होते हैं वो 4 एंड 5 साल के होते हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस पॉइंट के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। यहाँ पे जो स्टे बैक टाइम पीरियड होता है दोनों केसेस में, फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स, लाटविया के केस में दोनों बैचलर्स के लिए डिफरेंट था, मास्टर्स के लिए डिफरेंट था। यहाँ पे दोनों के लिए सेम है एंड जो टाइम पीरियड है स्टे बैक का वो एज कम्पेयर टू लाटविया ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये भी एक फर्क है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है कोई भी अच्छी एंड सूटेबल जॉब ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो स्टे बैक टाइम पीरियड है दैट इज़ ऑफ 1 ईयर। यहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब मार्केट है, वो एज कम्पेयर टू लाटविया ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं जो कि आपको अच्छा पे करती हों एंड उसके बिहाफ पे आप ऑब्वियसली अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिथुआनिया में आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर नहीं होते, कोई डिस्टेंस लर्निंग नहीं होती, डिस्टेंस स्टडीज़ नहीं होती। यहाँ पे जो भी आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडीज़ लेनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी डिग्री में उसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगेन लास्ट में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का सवाल आता है। तो यहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो रिक्वायरमेंट है इनकी दैट इज़ 18 to 22 lakhs। तो अगर आप यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं एंड आपने इस कंट्री को अपनी लिस्ट में रखा है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 18 से 22 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए इनके बीच में होनी चाहिए। एंड जो एट लास्ट जो लिथुआनिया फेमस है वो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया कि ये अपनी टेक्निकल जो एजुकेशन की साइड है उसके लिए फेमस है। तो अगर आप टेक्निकल स्टडीज़ करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं,
तो लिथुआनिया आपकी लिस्ट पे होना चाहिए. सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. अभी राइट नाउ इटली के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें एडमिशन्स ओपन हैं, एंड करेंटली हम सिर्फ इटली के ही स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं. तो अगर आप इटली के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड इसके अलावा जो लैटविया एंड लिथुआनिया के जो प्रोसेसेस हैं वो इंशाल्लाह हम अगले साल स्टार्ट कर रहे होंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब भी हम उन प्रोसेसेस को स्टार्ट करें तो मैं यूट्यूब पे वीडियो की फॉर्म में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ. बिसाइड दिस वन मोर थिंग कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये साल में 2 इनटेक्स लेते हैं. तो यहाँ पे फेब इनटेक भी होती है एंड यहाँ पे सितंबर इनटेक भी होती है. ये इटली वाला सिनेरियो नहीं है कि साल में सिर्फ एक ही इनटेक जा रही है. यहाँ पे साल में 2 इनटेक जा रही हैं. तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. जो अभी फेब एंड मार्च इनटेक होगी उसके केसेस दोनों कंट्रीज़ के स्टार्ट होंगे फ्रॉम अक्टूबर. तो आप उन दिनों को माइंड में रखिएगा. एंड जब भी इनकी इनटेक्स ओपन हो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स डेली विज़िट किया करें, डे टू डे विज़िट किया करें. वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी एंड उसके बाद आप अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं. सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. And this was all for today. Take good care of yourself. I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.